नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह मलेशिया के एक हॉन्टेड हाईवे की कहानी है। यह हॉन्टेड हाईवे करक हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भूतिया घटनाएं हमेशा होते रहती हैं रात के समय। यह हाईवे 1970 में बनके तैयार हुआ और 1977 में इसे पब्लिक के लिए खोला गया। खोलने के कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर दुर्घटनाएं होने लगी। दुर्घटनाओं का सिलसिला जब बढ़ने लगा तब पुलिस ने छानबीन करी। कोई कोई दुर्घटना इतनी भीषण होती थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे उन घटनाओं को देखकर। पुलिस की छानबीन में यह पता चली कि यहाँ पर एक पीली रंग की वॉक्स वैगन कार जो रात में गाड़ियों के सामने अचानक से आ जाती, जिसके कारण ड्राइवर अपनी गाड़ी को बचाने के चक्कर में गाड़ियों का एक्सीडेंट कर देते। जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा छानबीन करी तब उन्हें ऐसी कोई पीली रंग की वॉक्स वैगन कार नहीं मिली, लेकिन उन्हें एक घटना पता चली। कुछ सालों पहले जब यह हाईवे बनकर तैयार नहीं हुआ था, वहाँ पर एक औरत ने अपने पति को मारकर एक पीली रंग की वॉक्स वैगन कार में उसकी लाश छिपा दी थी और यही हाईवे पे लाके छोड़ दिया था। उसके बाद हाईवे का काम शुरू हुआ। जैसे ही यह हाईवे लोगों के लिए खोला गया तो वह वही पीली वॉक्स वैगन कार लोगों के सामने आने लगी। फिर उस औरत को पकड़ा गया और उसे जेल में डाला गया, लेकिन दुर्घटना का जो सिलसिला था वह रुका नहीं। यह जो करक हाईवे है वह दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपनी भूतिया घटनाओं के लिए। ऐसी ही एक डरावनी घटना लोगों के सामने आई। एक रात एक पति पत्नी और बच्चा अपनी गाड़ी से उसी करक हाईवे से गुजर रहे थे। एक पेड़ के पास उनकी गाड़ी रुक जाती है। जब पति अपनी कार से निकलता है और अपनी गाड़ी को चेक करता है तो देखता है कि बोनेट के हिस्से से धुआं निकल रहा है। उसने जब चेक करा अपनी गाड़ी को खोलकर तो देखा कि रिएक्टर का जो पानी है वो सूखा पड़ा है। उसने अपनी गाड़ी से बोतल निकालने के लिए सोची, लेकिन जब वह बोतल देखता है तो वह भी पानी खत्म हो चुका था। वह फिर से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे तो मैं उनसे कुछ मदद ले लूँ। बहुत देरी बैठने के बाद जब कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरती है तो वह पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बाहर पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठना। पर पत्नी को बहुत डर लग रहा था। उसने अपने पति को रोका कि इस घने जंगल में आप कहाँ पानी खोजोगे, आप इसी गाड़ी में बैठो। कुछ देर और बैठने के बाद जब कोई गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी तब पति ने अपनी पत्नी को जोर देकर कहा कि तुम लोग अंदर में बैठो और गाड़ी को बढ़िया से लॉक कर लेना, मैं पानी लेकर आता हूँ। पत्नी मना कर रही थी पर पति अपनी जिद पे अड़ा था। उसका कहना था कि मैं कितनी देर यहाँ बैठूंगा। वह बोतल लेकर पानी की तलाश में जंगल की ओर चला जाता है। बहुत देर बैठने के बाद जब पत्नी अपने पति को चारों तरफ से देखने लगती है गाड़ी के अंदर से, तो बस घना अंधेरा था कि अचानक से गाड़ी के छत के ऊपर कोई बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा हो और उसके अंदर बहुत भयानक आवाज़ आ रही थी। पत्नी सोचने लगती है कि छत पे गाड़ी की छत पे ऐसा क्या गिरा हो। वह ध्यान लगाकर सुनने लगती है तो वह सुनती है कि कोई बहुत बड़ा जानवर गाड़ी के छत के ऊपर बैठा हो और किसी को चबा चबा कर नोच नोच कर खा रहा हो। इतना ध्यान लगाकर सुनने के बाद वह अपने बच्चे को कस के सीने से लगा लेती है और बच्चों को इशारे में चुप रहने का कहती है। वह ध्यान से सुन रही थी कि वो जो जानवर था वह बहुत बुरे तरीके से किसी के शरीर को फाड़ कर और बहुत ही डरावनी आवाज में उसे चबा चबा कर खा रहा था। पत्नी बहुत डरी हुई थी। फिर अचानक से वो देखती है कि उसके गाड़ी के सामने से कुछ दूरी पर एक गाड़ी आकर रुकी हुई है। उसके अंदर से एक कोई ऑफिसर निकलता है। कुछ देर ऑफिसर अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा रहता है। वह ध्यान से देखती है तो वह पुलिस की गाड़ी थी। फिर कुछ देर के बाद वह ऑफिसर धीरे धीरे उसके गाड़ी की ओर बढ़ता है और पास आने पर वह औरत को कहता है कि मैडम आप बाहर निकलिए और
चुपचाप मेरी हमारी गाड़ी के पास चलिए, शोर नहीं करना है। वह औरत डरते हुए बाहर निकलती है। वह जो ऑफिसर होते हैं, वह पत्नी और बच्चे को जल्दी से चलने को कहते हैं और रास्ते में चलते समय उन्होंने पत्नी को कहा था कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना, इससे आपके साथ हादसा हो सकता है। वह जो औरत थी, वह सोचते कि ऐसा क्या है जो पीछे मुड़कर देखने के लिए मना किया गया हो। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वह उत्सुकतावश वह पीछे मुड़कर देख लेती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी की छत के ऊपर लाश पड़ी है। ध्यान से देखने पे पता चलता है कि यह उसके हस्बैंड की लाश है, क्योंकि वह कपड़ों से पहचान जाती है। देखती है कि वह जो लाश थी बहुत छिन्न भिन्न हो चुकी थी, बहुत ही चित्रों में फटी हुई थी और लाश की जो सिर था वह गायब था। वह इतना देखते कि चिल्लाने लगती है कि ऑफिसर उसका मुंह बंद कर देता है और तेजी से गाड़ी में बैठा देता है और सीधे अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद उसे वह बताता है कि हम लोग रात को पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, तब हमने आपकी गाड़ी के ऊपर किसी भयंकर जानवर को देखा था कुछ खाते हुए। हम लोग पहले वहीं रुक जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वह जो जानवर होता है भयंकर सा, वो गायब हो जाता है। उसके बाद हम आपकी गाड़ी के पास जाते हैं। ये जो दुर्घटना थी या घटना थी या भयानक घटना थी, बहुत तेजी से उस शहर में फैल जाती है कि करक हाईवे पर कोई शैतान रहता है और इतने बुरे तरीके से लोगों को मार कर खा जाता है या चिथड़े चिथड़े कर देता है। बहुत दिनों तक उस हाईवे को बंद कर दिया गया था बस इसी शैतान के कारण, लेकिन पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ी थी वो हमेशा वहाँ पे क्रॉस करते रहती थी। आज तक उस शैतान के बारे में ये पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ से आया, लेकिन इस घटना के बाद लोगों में बहुत डर बैठ गया। कहते हैं कि करक हाईवे पे ऐसी दुर्घटनाएं होना आम बात थी, क्योंकि वह हाईवे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हाईवे मानी गई है। यह थी हॉन्टेड हाईवे करक हाईवे की डरावनी घटनाएं। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको आगे सुनाऊंगी।